सो हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष भार्गव एंड वेलकम टू अनदर ग्रेट वीडियो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे आप एक मिनट से अंदर अंदर में स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करने के लिए। देखिए, सभी के अपने अपने तरीके होते हैं। मैं आपसे मेरा पर्सनल मेथड शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आपका कोई और मेथड हो। आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। पर जो मैं मेथड आपको आज बताने जा रहा हूं वो मेथड बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उस मेथड में। और जनरली जब आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको अच्छा मिलेगा, साथ में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिसेंट स्टॉक्स फाइंड आउट करने की। एक और अच्छी बात इस मेथड की ये रहेगी कि इस मेथड को यूज करते टाइम आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे जिनको आपको अपनी वॉच लिस्ट में डालना होगा। क्योंकि ये मेथड में हम जब एनालिसिस करेंगे स्टॉक की तो हम मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करेंगे, और कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो आपके पास आपकी वॉच लिस्ट पहले से तैयार होगी जिन स्टॉक्स में आपको ट्रेड लेना है या आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये स्टॉक्स आपके एनालाइज किए हुए लेवल्स के अंदर आ रहे हैं, क्या ये स्टॉक्स आपको मौका दे रहे हैं आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेने का। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंजॉयबल फॉर यू, वेरी नॉलेजेबल फॉर यू। आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स या ऐसे किसी भी इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं या करते आ रहे हैं और उनको आप इस नॉलेज को देना चाहते हैं। शेयर कर देने से YouTube को पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और वो और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इस पूरे मेथड के बारे में। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इन अंडर 1 मिनट। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक सिस्टम्स ट्रेडर हूं। वैसे तो मैं नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूं, यानी मैं वेट करता हूं उन दिनों का जहां पे कोई खास मूवमेंट नहीं आ रहा होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस में, मोस्टली निफ्टी में, और वहां पे नॉन डायरेक्शनल हेज्ड ऑप्शन सेलिंग मैं करता हूं, जैसे कि स्ट्रैटेजीज यूज करके आयरन कॉन्डोर, या फिर अगर लगता है कि बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड डे है तो हम आयरन फ्लाई जैसी स्ट्रैटेजीज को भी यूज करते हैं। बट अगर कभी स्टॉक्स में ट्रेड करना हो इंट्राडे बेसिस पे तो क्या स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली यूज करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हो सकता है आपको स्ट्रैटेजी पसंद आए और आप भी इसको यूज कर सकें। तो चलिए स्ट्रैटेजी के बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं, बेसिक नीड्स को समझ लेते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बात की ये सिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी है, विच मींस दैट द मार्केट हैज टू फॉल इनटू योर सिस्टम, योर ट्रेडिंग सेटअप, ओनली देन यू विल एंटर इनटू अ ट्रेड विथ दिस स्ट्रैटेजी। मार्केट को आपके ट्रेडिंग सेटअप के अंदर आने देने का वेट करना है, लालच में आके, फोमो में आकर ट्रेड नहीं लेना है। दैट इज द बिगेस्ट पावर ऑफ अ ट्रेडर। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड, दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स अ यूज ऑफ अ स्क्रीनर। मैं आपके साथ जो स्क्रीनर शेयर करने वाला हूं वो एक फ्री स्क्रीनर है। आप बहुत इजीली 4 शब्द गूगल पे लिख के वो स्क्रीनर यूज कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर स्क्रीनर इज सीरियसली वेरी यूजफुल फॉर सो मेनी डिफरेंट ट्रेड सेटअप्स। फिलहाल इस सेटअप के लिए भी बहुत इजीली मिल जाता है। ओके, थर्ड थिंग, the list of indicators that you will need to make sure that you place a beautiful trade setup. Okay, जरूरी नहीं है इन इंडिकेटर्स को लगाना। एक तो जरूरी है, सेंट्रल प्राइवेट रेंज तो जरूरी है जो यहां पे लिखा हुआ है। इसके अलावा लगाना जरूरी नहीं है, आप मैनुअली भी मार्क कर सकते हैं, बट अगर आप लगाएंगे तो इजी हो जाएंगी चीजें। ओके, सो सेंट्रल पाइवट रेंज इज नंबर 1 इंडिकेटर। यू विल डेफिनेटली नीड सेंट्रल पाइवट रेंज। बेसिकली सेंट्रल पाइवट रेंज का अपने आप में क्या यूज है ये मैं एक दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें हमने सेंट्रल पाइवट रेंज और प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बेस पे एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, और उस स्ट्रैटेजी को हम इंडेक्स ट्रेडिंग में यूज करते हैं। नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। Anyways, you need central pivot range. Secondly, you need an indicator called previous day high and previous day low. जरूरी नहीं है कि आप इसको इंडिकेटर से बनाएं या इंडिकेटर से लगाएं, आप मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगेन इंडिकेटर से इजीली सामने बन के मिल जाता है। मेक्स गुड सेंस, राइट? थर्ड, you need pivot points. Again, not necessary, but good to have. And the reason is पाइवट पॉइंट्स हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। कभी कभी क्या होता है, आपका प्रीवियस डे हाई और आपका कोई पाइवट पॉइंट एक ही जगह अगर आ रहा होता है और उस जगह पर अगर ब्रेकआउट आता है तो उस ब्रेकआउट के सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक मेजर लेवल ब्रेकआउट हुआ होता है, यानी एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस ब्रेकआउट हुआ होता है। सो
that is a good indicator to have on your charts. And plus pivot point also gives you a potential target level. Pivot point को लगाने से आपको target level ढूंढना भी थोड़ा आसान हो जाता है. Okay, now you need to have a good understanding of how to identify and draw historical support and resistance levels. Technical analysis की basic understanding होना जरूरी है. सही historical levels आपको mark करने आना चाहिए. And just in case, before moving ahead into the whole strategy, into the whole trading system, just in case अगर आप नए हैं या अगर आप अपने नॉलेज को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, so there's a beautiful thing that I have for you. क्विकली 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा. अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी इजी थिंग दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर यू इज दिस होल ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स. यू कैन इनरोल इट फॉर जस्ट $9.99. 80% ऑफ के ऊपर है और 80% ऑफ इस समय इस कोर्स पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कोर्स कवर्स एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग, राइट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट टू एडवांस्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज. यहां आप देखेंगे तो आपको पूरे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको बताए जाएंगे. उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, कैसे करी जाती है, इंडिया विक्स का यूज कैसे करा जाता है. उसके अलावा ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट डेटा, पे ऑफ ग्राफ्स, सेंसिबल का यूज करना, ट्रेडिंग व्यू का यूज करना, सब कुछ आपको यहां पे पता चलेगा. ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए एक्चुअली कितना मार्जिन चाहिए रहता है, ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेजिंग क्या होता है, कैसे आप लेस देन 30,000 रुपीज में भी ऑप्शन सेलिंग चालू कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स प्लस गुड ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज एज वेल. ये सब इस पूरे कोर्स के अंदर मिलेगा आपको. Plus, you'll have access to my personal mutual fund portfolio. My mutual fund portfolio is over 2.5 crores. But the best part is, you will actually see why and how I have selected those mutual funds. So it will help you to actually identify the right mutual funds and invest your money into them. Process समझना जरूरी है. So this is a beautiful course that is available for just 999 rupees for a lifetime access. Plus you'll get the Discord community access with the course. कुछ इस तरीके की Discord community दिखती है जहां पे हम लाइव हर रोज एक साथ डिस्कशंस करते हैं, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हर समय एक साथ. ये सारे ट्रेडर्स जो आपको दिख रहे हैं ये सभी इस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का हिस्सा है. मोर देन 150 ट्रेडर्स आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. सो I hope you are going to join the course and become a part of the community for lifetime. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे. आपके लिए बहुत सिंपल से रूल्स हैं इस ट्रेडिंग सिस्टम के. पहली बात, स्टॉक सिलेक्शन आपको मार्केट आवर्स के बाद करना है. यानी आज जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तब आप अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे. शाम में कभी 7, 8, 9 बजे के बाद बैठिए रिलैक्स करके, ताकि आप अच्छी एनालिसिस कर सकें. और उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है आपको. कैसे करना है ये मैं अभी बताऊंगा आपको. और आपको सिर्फ उन स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करना है जिनमें लिक्विडिटी अच्छी हो या जिनका बीटा अच्छा हो, थोड़ी वोलेटिलिटी अच्छी होती है. ओके, सो यू हैव टू चूज स्टॉक्स विच आर गुड इन लिक्विडिटी टर्म्स. एंड सेकेंडली, शाम को ही आपको चूज करना है. मार्केट आवर्स के दौरान आपको ये सब नहीं करना है. हम आज ही बना लेंगे उन स्टॉक्स की लिस्ट जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं. ओके, so now let me take you to the trading screen and 1 second, let me just shift to the trading screen. Yeah, so basically जो rules हैं वो बहुत simple हैं. देखिए, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए that whenever the price tests any resistance multiple times or whenever the price tests any support multiple times, the chances are that the resistance or that support will be broken. यानी अगर बार बार प्राइस किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को टेस्ट करिए, फॉर एग्जांपल यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है और दोबारा हम यहां पे मार्क करें, अगर इसी को मैं यहां से हिला देता हूं, यस, यहां रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, यहां रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, यहां रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, मतलब मल्टीपल टाइम्स एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस यहां पे टेस्ट हो रहा है. चांसेस हैं कि अगर अगली बार टेस्ट होगा और एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया तो यहां पे हमको एक अच्छा अपमूव मिल सकता है. एज सिंपल एज दैट. सेम इज द केस विद द सपोर्ट. यहां पे हम सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस के टर्म्स में ही पूरा समझेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द स्टॉक्स दैट कैन गिव एन अप मूव द नेक्स्ट डे. अगले दिन एक अप मूव आने के जिसमें चांसेस हो. ठीक है, यहां पे बड़ा सिंपल से एग्जांपल बताया. यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, यहां ब्रेकआउट हो गया. इस ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बनती है, पर आइडेंटिफाई तो आज ही कर लेंगे कि कल कहां ब्रेकआउट आ सकता है. थोड़ी देर में बताता हूं कैसे. फॉर एग्जांपल यहां पे एक और स्टॉक है, इसके अंदर भी सेम कहानी है. अगर आप देखेंगे तो यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, यहां फिर से हुआ है, यहां फिर से हुआ और इवेंचुअली यहां ब्रेकआउट आया है.
तो एक अच्छा डिसेंट अप मूव मिला है। हमको बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और इन्हीं मूव्स को कैप्चर करना है। हमें बिल्कुल भी पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है जब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। तो एक और एग्जाम्पल, इन सभी एग्जाम्पल्स को मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करूंगा, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, स्टे इन प्लेस। यहां पे अगर फिर से देखेंगे सो अगेन यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है और यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया है। यहां पे भी टेस्ट हुआ है इनफैक्ट, तो मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है। अब अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जरूर जाने के चांसेस हैं और इसी को हमको कैप्चर करना होता है एज अ ट्रेडर। ओके, अब आप पूछेंगे कि उत्कर्ष इतने सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, आइडेंटिफाई कैसे करूं कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है। इस पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पिछले 2 दिन में, यानी अगर हम आज स्टॉक्स को लिस्ट आउट कर रहे हैं तो आज के ट्रेडिंग सेशन में और कल के ट्रेडिंग सेशन में, यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन, विच वर द स्टॉक्स, ऐसे कौन से स्टॉक्स थे, विच वर द स्टॉक्स दैट टेस्टेड द प्रीवियस डे हाई मल्टीपल टाइम्स, दैट टेस्टेड द डे हाई मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, हमको डे हाई टेस्ट करना है क्योंकि हम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। अब इतने सारे स्टॉक्स में से निकालेंगे कैसे? प्रिटी सिंपल, गूगल पे जाना है और आपको लिखना है स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर टू डे हाई, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर टू डे हाई। आपको सिर्फ इतना सा वर्ड लिखना है, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर टू डे हाई, इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, पिछले 2 दिन के हाई के आसपास कौन से स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने यहां पे लिस्ट आ रही है, कैन फिन होम्स, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ये लिस्ट अभी क्यों आ रही है? क्योंकि मार्केट आवर्स जस्ट अभी क्लोज ही हुए हैं, फ्रेश लिस्ट अपडेट नहीं हुई। यानी ये लिस्ट बेसिकली मुझे कल निकालनी चाहिए थी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, बट मैं आपको अब इस वीडियो में समझाने वाला हूं इसको आपको कैसे समझना है कि अगर ये लिस्ट मैंने कल रात को निकाली होती तो भी ये लिस्ट यही निकल के आती। ठीक है, कल रात को मैं ये लिस्ट निकाल चुका होता, इन स्टॉक्स को मैंने एनालाइज कर लिया होता और उसके बेस पे मैंने आज मॉर्निंग से इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डाला होता और मैं ट्रेड ले रहा होता। ठीक है, तो चलिए अब अभी बात कर लेते हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स की। ये हमारे वॉच लिस्ट के अंदर कल रात में आ गया होता, ये चारों आ गए होते, तो हम एलेम्बिक फार्मा से बात करना चालू करते हैं। यहां पे हम चलते हैं एलेम्बिक फार्मा के ऊपर और सिंपल सी बात है, कल जब हमारी वॉच लिस्ट में आया होता तो हमको क्या दिख रहा होता? हमको ये दिख रहा होता है यहां पे डे हाई टेस्ट हुआ है, यहां पे डे हाई टेस्ट हुआ है, यहां पे डे हाई टेस्ट हुआ है, यहां पे डे हाई टेस्ट हुआ है। यानी डे हाई के आसपास ये 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। चांसेस है कि अगर ये रीटेस्ट होगा तो कल ब्रेकआउट हो सकता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब मैंने आपसे बोला था कि आपको हिस्टोरिकल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने आने चाहिए। हम क्यों करना चाहते हैं ऐसा? ताकि हम ज्यादा बेटर ट्रेड एंट्री प्लान कर सके। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम चल के देखते हैं एलेम्बिक फार्मा को तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज दिखती है। यहां पे हम थोड़ा सा इसको और पीछे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज दिखती है, वो ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इससे पहले एलेम्बिक फार्मा ने सपोर्ट लिया था, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इवेंचुअली इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। इस कैंडल का टॉप कहां है? यहां है। यानी जब भी यहां पे एलेम्बिक पहुंचेगा, ये स्टॉक पहुंचेगा तो यहां से रिजेक्शन आ सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ ह्यूज ब्रेक डाउन लेवल, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस कहां फॉल कर रहा है? सेम जगह पे जहां ये बार बार टेस्ट हो रहा है। यहां पे टेस्ट हुआ है, इस जोन में टेस्ट हुआ है, इस जोन में टेस्ट हुआ है। यानी अगर कल फिर से टेस्ट होता है तो हो सकता है ब्रेकआउट आ जाए। दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट। हमने जो यहां पे स्क्रीनर रन किया था उसमें हमने बहुत सिंपल सा क्वेरी डाला था, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 2 डे हाई। पिछले 2 दिन ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास जब स्टॉक ने ट्रेड किया, पिछले 2 दिन का हाई करीब करीब हो। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया तो हमको ये स्टॉक पर्टिकुलर निकल के आया। ठीक है, हमने यहां पे स्टॉक का लेवल मार्क कर लिया और हमने इस जोन को मार्क कर लिया। इस जोन में अगर ब्रेकआउट आता है तो हम स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट बहुत सिंपल होगा। हिस्टोरिकल लेवल के हिसाब से क्लियरली दिख रहा है कि यहां से ब्रेकडाउन आया है तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। एज सिंपल इज दैट। अब आप कहेंगे कि उत्कर्ष स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस भी तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कोई हेज्ड पोजीशन तो लेके चल नहीं रहे हैं, सेलिंग तो कर नहीं रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपके ब्रेकआउट लेवल के प्रीवियस कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और इजीली ट्रेड में एंटर करिए। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता तो दे दीजिए अपना स्टॉप लॉस। अगर ये वापस ब्रेकआउट करने की अपॉर्चुनिटी लाएगा, वापस मौका देगा, फिर से एंटर करेंगे। 2 स्टॉप लॉस इन अ डे कैन बी गिवन if you're trading with a system, because in a long run the system will help you to win, as simple as that, right? So यहां पे बहुत इजीली आपकी एंट्री बनती। अब और भी स्टॉक कौन से आए थे? ये कल रात में ही आ गए थे। कल रात में हमने एनालाइज करके लेवल मार्क कर लिए थे, तब हम इन लेवल्स को आज देख रहे हैं। ठीक है, अगेन और कौन सा स्टॉक है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। HDFC को भी देख लेते हैं। HDFC में भी अगर आप देखेंगे तो आज का दिन ये रहा,
ठीक है, हमको कल और परसों का दिन देखना है क्योंकि कल रात में हमने ये लेवल्स मार्क किए थे। तो कल और परसों का अगर आप दिन देखेंगे तो यहां पे डे हाई टेस्टेड, डे हाई टेस्टेड। अगर डे हाई दोबारा टेस्ट होगा तो अपॉर्चुनिटी रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करने की, राइट। अगेन डे हाई टेस्टेड बट वाज अ फेल्ड ब्रेकआउट। नेक्स्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट आया, इजी अप मूव अप टिल द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां क्यों है? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां है और यहां आपका टारगेट होना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा आंसर भी है। यहां पे अगर आप थोड़ा सा, मैंने आपको बोला था हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल निकालने आने चाहिए, यहां पे आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम दिस लेवल, अगेन फ्रॉम दिस लेवल, अगेन फ्रॉम दिस लेवल। यानी यहां कहीं आपका एक रेजिस्टेंस जोन हम मार्क कर सकते हैं। इस पूरे जोन को हम एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं। इस जोन को हम रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस जोन में मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन आए हैं पास्ट में, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, फ्यूचर में भी रिजेक्शन आने के चांस है। मतलब अगर आपको इस स्टॉक ने आज एंटर करने की अपॉर्चुनिटी दी है क्योंकि ये पिछले 2 दिन से अपने डे हाई को बार बार टेस्ट कर रहा था, ब्रेकआउट किया है, तो क्या है ऊपर का ऊपर निकल जाएगा? ऐसा तो है नहीं। कहीं पे तो आप टेक प्रॉफिट टारगेट रखेंगे, वो आपका टेक प्रॉफिट टारगेट आपके हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस से निकल के आएगा। नियरेस्ट हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस बड़ा सिंपल सा है, हमने कोई 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी नहीं लगाया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया क्योंकि नियरेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल नहीं, माइनर रेजिस्टेंस लेवल निकालना है ताकि हम अपना टेक प्रॉफिट टारगेट लेके बुक कर सकें। ओके, अनदर एग्जांपल, लेट्स जस्ट सी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट, जील को भी देख लेते हैं। अगर आप अगेन जील पे जाएंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। ये रहा आज का दिन, ठीक है, ये रहा आज का दिन। अब पिछले 2 दिन को देखेंगे, डे हाई टेस्टेड, डे हाई टेस्टेड अगेन, डे हाई टेस्टेड अगेन, 4 बार डे हाई टेस्ट हुआ है। आज जी ओपन हुआ गैप अप के साथ, नीचे आया, इट टुक सपोर्ट एट प्रीवियस डे लो। ये जो लाइन दिख रही है क्या है? प्रीवियस डे लो। बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी एंट्री कब बनती है? जब ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेकआउट होगा। कौन सा? ये जो 2 दिन का हाई टेस्ट कर रहा था, ये पर्टिकुलर लेवल जब भी ब्रेकआउट होगा तब हमारी एंट्री बनती है। अब एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस यहां कैसे काम करता है? ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऐसे काम करता है कि ये पिछले 2 दिन का हाई तो है ही, साथ में लास्ट डे का हाई, स्पेसिफिकली लास्ट डे का हाई भी यही पॉइंट है, राइट। प्लस सेंट्रल पाइवट रेंज भी इसके काफी करीब है। यहां पे अगर ब्रेकआउट आता है तो चांसेस हैं कि एक अप मूव आएगा। अप मूव कहां तक रह सकता है? अगर मैं ट्रेड कर रहा होता स्टॉक में तो मेरा एस्टिमेशन सिर्फ इस कैंडल का हाई होता, नथिंग मोर। यानी अगर यहां ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री करी है, 240 के आसपास अगर मैंने एंट्री करी है, तो माय मैक्सिमम टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग वुड हैव बीन 242, 241.85, दैट्स इट। ज्यादा पैसा नहीं बनता बट टारगेट में ले लेता, भले ही उसके ऊपर निकल जाए स्टॉक, क्योंकि इतना एग्रेसिव डाउनफॉल ओपनिंग के साथ ही आया है। ओके, another example, let's discuss Can Fin Homes. ओके, सो यहां पे चलते हैं, Can Fin Homes डिस्कस कर लेते हैं। अगेन अनदर ग्रेट एग्जांपल फॉर द डे। हमको सिर्फ पिछले 2 दिन देखने, राइट, पिछले 2 दिन। आज का दिन तो ये रहा, ठीक है, जहां अच्छी एंट्री बनती। पिछले 2 दिन को अगर देखेंगे, दिस वॉज द डे हाई, दिस वॉज द डे हाई, दिस वॉज द डे हाई, टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने यहां पे ये डे हाई का पूरा एक जोन बना लिया, ठीक है। इस जगह पे अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी आज ट्रेड करने की। व्हाट हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? द ब्रेकआउट केम, अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है ट्रेड करने की। ये पर्टिकुलर लेवल पे ही रेजिस्टेंस क्यों है? क्या हम इस लेवल को मार्क कर लें एक बार? बिल्कुल मार्क कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर्टिकुलर लेवल पे ही रेजिस्टेंस क्यों है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा था कैन फिन होम्स एंड इट इवेंचुअली ब्रोक डाउन। इट ब्रोक डाउन फ्रॉम दिस लेवल। यानी अगर कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है तो वो लेवल टर्न हो जाएगा रेजिस्टेंस या सपोर्ट में, राइट। यहां पे सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, राइट। सो बड़ा सिंपल सा काम था। हमारा टारगेट प्रीवियस हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस तक ही होता, उससे ज्यादा नहीं होता। बल्कि इनफैक्ट यहां पे भी हम अपना टारगेट रख सकते थे, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता, नहीं किया, अच्छी बात है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक बड़ा गैप डाउन रिजेक्शन है, राइट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल लेवल्स टू फाइंड आउट योर टेक प्रॉफिट टारगेट, राइट। क्वेरी सिंपल सी है, गूगल पे जाना है, स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर टुडे हाई रन करना है और आप इसको क्वेरी को रन कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल system on how you can actually identify the stocks that has a breakout potential. Now just in case if you are new to the channel, subscribe जरूर कर लीजिएगा and definitely check out this particular course. यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो भी अपलोडेड है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें आपके जनरल क्वेरीज सारे मैंने आंसर कर रखे हैं और साथ में कोर्स करिकुलम को भी पूरी तरह चेकआउट करिएगा और कुछ फ्री प्रीव्यू लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं इसी
पूरे मास्टर क्लास के ऊपर, इसी कोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको भी ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, फ्री लेक्चर्स को। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर किस तरीके का ये कोर्स है। सो आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो, स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो खुद अप्लाई करके देखिए, हो सकता है आपके लिए काम की हो। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम को हमको बीट करना है, राइट? सो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ट्रेडर्स कम्युनिटी, एंड आई होप टू सी you in the next video. I hope you have already subscribed to the channel. The name is Utkarsh Bhargav, and thank you so much for listening to me.